फ्लाइट था ही नहीं, वहां से मैं पूरे पैसे भर देने के बाद में मुझे वापस यहाँ पे रोका जा रहा है। दे नॉट अलाउइंग मी टू बोर्ड द फ्लाइट। मेरा बोर्डिंग पास दीजिए, मुझे घर जाना है। मैं यही खड़ा हूं, मेरा बोर्डिंग। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और अपने घर आते हो, अपने बच्चे वगैरह के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ज़रूर जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे एयरलाइंस क्या कर रही है कि अगर आपका मान लिए जो भी टिकट में मेंशन होता है 7 kg प्लस 30 kg इस तरह का ज़्यादातर होता है, या 10 kg प्लस 40 kg इस तरह का जो टिकट में मेंशन होता है आप लगेज बैग, तो अब बहुत सारे ऐसे कंपनी, जो एयरलाइंस कंपनी क्या कर रही है कि आपको जुर्माना देने के बाद भी, यानी आपका अगर लगेज ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पैसे देने के बाद भी आपको है वो लोग ट्रैवल नहीं करने दे रहा। बोल रहे आप ये सामान जो भी है अपना जो लगेज बैग अगर लेकर जाना चाहते हो तो अपना सामान वापस इसमें से निकाल दो, नहीं तो फिर आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगी। तो इस तरह का चीज़ भी एयरपोर्ट में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल सावधान रहना। ये ना सोचना कि हम जाने के बाद वहाँ पे जो भी ज़्यादा वेट हो जाएगा तो हम ज़्यादा पैसे पे कर देंगे और हम अपना सामान लेकर जा सकते हैं। तो एयरलाइंस के ऊपर होता है, वहाँ पे कोई एयरलाइन सीधा भी मना कर सकती है कि इस तरह का भी मामला चल रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो प्लीज़ सावधान होकर जाए, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया, इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले भी सारे यात्रियों को वार्न किया था, सारे लोगों को बताया गया था, और आप अगर इस रूल को नहीं फॉलो करोगे और आप एयरपोर्ट पर इस तरह का मनमानी करोगे तो वहाँ से आपको सीधा अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इसलिए इस रूल को प्लीज़ समझ लेना। सारे लोगों को बताया जा रहा है, बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले और मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने के, क्योंकि ये दोनों एयरपोर्ट से ज़्यादा अभी इस तरह का मामला आ रहे हैं। लोगों को बताया गया था कि आपको बोर्डिंग पास यानी 75 मिनट पहले आपको बोर्डिंग करा लेना पड़ेगा। मतलब एयरपोर्ट पर आपको टाइम से पहले पहुंचना है, ऐसा नहीं, क्योंकि 75 मिनट पहले जो बोर्डिंग गेट है वो बंद हो जाएगा, और एक बार अगर बोर्डिंग गेट बंद हो गया तो आपको दोबारा फिर बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आपको दूसरा टिकट लेना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे में पहुँचते हैं या 1 घंटे 10 मिनट में। बेसिकली पहले क्या था, 65 मिनट था टाइम, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75 मिनट कर दिया गया। यानी 75 मिनट पहले जो गेट है वो बंद हो जाएगा, और फिर जो भी फ़्लाइट का जो भी सिस्टम वो लोग देखता है, सारा चीज़ ये मैनेज करके सारे चेकिंग वगैरह होता है, उसके बाद ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। तो प्लीज़ आप जाएं वहाँ पे 75 मिनट पहले बोर्डिंग पास अगर आप ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, और जो ज़्यादा मनमानी करेंगे उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, मुंबई एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही। इसके वजह से बहुत सारे फ़्लाइट, मतलब 100 से ज़्यादा फ़्लाइट है वो लेट चल रही है, या तो टेक ऑफ ही नहीं कर पा रही है और ना लैंड कर पा रही है। तो अगर मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो आप जाने से पहले वहाँ का मौसम का स्थिति देख ले, अपने फ़्लाइट का टाइमिंग देख ले, क्योंकि बार बार फ़्लाइट का जो टाइमिंग है वो अपडेट होते रह रहा है, और आपको सिस्टम पर दिखाया भी जा सकता है, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ सकता है, या फिर मेल भी आ सकता है आपके जीमेल आईडी पे। तो प्लीज़ देख कर जाएँ, नहीं तो एयरपोर्ट पर जाओगे तो फिर वही आपको वापस आना पड़ सकता है, और वहाँ पे खामखा आप परेशान हो जाओ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको इस न्यूज़ को समझना पड़ेगा, पहले आप ये न्यूज़ सुने, उसके बाद जो अपडेट है वो आपको रियलिटी पता चलेगा, क्योंकि इसके कारण से ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि उसकी चमक सोने से भी फीकी करने वाली थी। यानी जो सामान लेकर ये शख्स आ रहा था, महक ऐसी थी कि उनके तरफ लोग खींचा, मतलब उनको देखने में ही लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लोग उसको ही बार बार देख रहे थे। साहब खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी को कान खड़े हो गए, यानी जितने भी एयरपोर्ट पे चेकिंग करने वाले लोग हैं वो सतर्क हो गए कि आखिर ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। दरअसल इस मामले की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से हुई थी। एक पैसेंजर ने अपने हाथ में हरे रंग की प्लास्टिक के लिए जो कस्टम एरिया की तरफ बढ़ रहा था, इस प्लास्टिक के भीतर से गोल्ड कलर
के कुछ बॉक्स झलक रहे थे। साथ ही इन बॉक्स से कुछ महक आ रही थी जो किसी को ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। यह पैसेंजर जैसे ही कस्टम ग्रीन के चैनल के करीब पहुंचा, कस्टम एयर एथलेटिक्स यूनिट के अफसर ने अज्ञात से लगाते में रोक लिया, यानी इनको रोक लिया। सोने से अधिक चमक वाली इन बॉक्स को देखकर कस्टम ने यूनिट के अफसर ने पैसेंजरों से पूछ लिया कि इन बॉक्स के भीतर क्या है। यह सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए पैसेंजर का चेहरे एकदम अचानक सूखा पड़ गया। पैसेंजर को लगा कि ये क्या हो गया, मतलब उनके जो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ ना कुछ वो गलती किए हैं। बाद में उनको एक अलग रूम में लेकर जाता है और फिर वो देखता है तो उसके भीतर मतलब इतना है कि आप देख नहीं सकते हो। और बेसिकली एक ब्रांडेड चॉकलेट का डब्बा, 8 डब्बा, बेसिकली 8 डब्बा जो ब्रांडेड चॉकलेट का डब्बा था और जो गोल्ड के कलर से ऊपर से एकदम पैक किया हुआ था। कस्टम के अनुसार कोकीन का बरामदगी, मतलब बाद में खोला गया तो उसके अंदर चॉकलेट के डब्बे में कोकीन बरामद किया गया। और वो भी 1-2 नहीं, इसमें बताया जा रहा है लगभग इसका जो कीमत बताया जा रहा है 82 करोड़ रुपए का। ठीक है, 82 करोड़ रुपए के अधिक का इसका कीमत बताया जा रहा है। और ये बहुत लोग इस तरह का ब्लैकमेलिंग करते थे। तो फिलहाल जो घटना घट रही, जैसा चॉकलेट के डब्बे में लेकर आया, और थोड़ा दिन पहले आप लोग भी सुना होगा मुंबई एयरपोर्ट में भी चॉकलेट के अंदर भी गोल्ड का कुछ छोटा छोटा ऐसा कॉइन टाइप पर बना कर रखा गया था। कोलकाता में भी चॉकलेट के वजह से ही, क्योंकि ये जो लोग आते हैं ज़्यादातर खाड़ी देश से ही आते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, तो वहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ये सब लेकर आते ही हैं। लेकिन अब इनके वजह से जो स्मगलिंग करते हैं उनके वजह से जो बेचारे वो कुछ भी गलती नहीं करते हैं, अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेके आते हैं, उनकी अब एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो सावधान रहे और सही से देख कर आए, नहीं तो लोग स्मगलर लोग क्या करें कि अचानक आपके बैग में भी कुछ इस तरह का चीज़ डाल देंगे और फिर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। कि ज़्यादातर खाने पीने का सामान लाने की वजह से और वहाँ पे चेकिंग हो रही है, बहुत भयानक चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें।